हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रताप कुशवाहा मैथमेटिक्स में। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे अभ्यास 11.1 के प्रश्न संख्या 6 को। और प्रश्न आपके सामने दे रहा है, क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC भुजा जो है वो 7 सेंटीमीटर की है, कोण B 45 का है, कोण A हमें क्या दे रखा है 105 डिग्री का है। तो फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हों। तो दोस्तों हमें यहाँ पर एक साइड दे रखी BC और हमें दो कोण दे रखे हैं, तो हम इससे एक त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत ये है कि जो कोण दे रखे हैं, हमें कोण V और कोण A दे रखा है, बट भुजा BC दे रखी है। जो भुजा दे रखी होती है उसी वाले हमें उसी भुजा पे बने कोण हमें दिए हों तब तो कोण बना सकते हैं हम। तो यहाँ BC 7 सेंटीमीटर की दे रखी है आपको, कोण B 45 का, कोण A दे रखा है। यहाँ कोण C नहीं दे रखा, अगर कोण C दिया होता आपको तो आप बना सकते थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोण C को निकाल लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात किया जाता है, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो दो कोण दे रखे हैं, तीसरा कोण हम क्या करेंगे, यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। देखिएगा, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। हमने क्या किया, कोण A और कोण B का मान रख दिया इसमें 105 प्लस 45 प्लस कोण C बराबर 180 अंश। 150 प्लस कोण C बराबर 180 अंश। अब हमने जब C का मान निकाला तो 150 उधर जाके घट जाएगा, तो कोण C का मान कितना आ गया, 150 में से 180 में से 150 घट गया, हमारा उत्तर कितना आ गया, 31 अंश। तो कोण C क्या मिल गया हमें, 30 डिग्री का मिल गया। अतः हमें तीनों कोण मिल गए और एक भुजा भी मिल गई। तो हम क्या करेंगे, आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने त्रिभुज को, दिए गए ट्रायंगल को। तो देखते हैं किस प्रकार से बनाएंगे। सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम दी गई भुजा जो भी हमें दे रखी है, ठीक है, उसे क्या करेंगे, खींचेंगे। तो सबसे पहले हम दी गई भुजा को खींचेंगे। साइड हमें दे रखी है हमारी, देखिएगा BC और इसकी लेंथ दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर की। तो BC और ये 7 सेंटीमीटर की क्या की, हमने एक भुजा खींच ली, इसका नाम है BC। ठीक है, ये जो BC है इसका नाम है और इसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर की। अब हमें क्या करना है, हमें B बिंदु पर इसके 45 डिग्री का कोण बनाना है और कोण C बिंदु पे हमें 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो 45 डिग्री का कोण हम कैसे बनाएंगे, ऐसे तो बन नहीं पाएगा 45 का। हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे B पर और फिर उसका आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे, है ना। तो ऐसे ही बन सकता है ना। तो चलिए बनाते हैं। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक चाप लगाते हैं इस प्रकार से, सॉरी, ठीक है, प्रकार में दूरी में परिवर्तन हो इस प्रकार से क्या करेंगे, एक चाप लगा देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रकार को उठा के कटान बिंदु पर एक ऐसे चाप लगाएंगे, पुनः प्रकार को उठाएंगे, यहाँ रखेंगे और एक चाप लगाएंगे, अन्य चाप लगाएंगे और दूरी में परिवर्तन किए बिना एक इधर चाप लगाएंगे। और फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से प्रकार को उठाएंगे, यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और इसे एक और लगाएंगे चाप। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जहाँ पर ये दोनों चापों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, काटा, जाके कहाँ पे काट रहे हैं वहीं से क्या करेंगे, एक हम लाइन खींच देंगे जो B बिंदु से होकर जाएगी और ये जो लाइन है ये बनाएगी हमारा 90 डिग्री का कोण। कितने का बनाएगी दोस्तों, 90 अंश का। अब जो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस है ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इस चाप को हम क्या कर लेंगे, दो बराबर भागों में बांट लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक प्रकार में कोई भी दूरी ले लो और उससे क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक की एक चाप लगाओ इधर और पुनः इस चाप के कटान बिंदु पर इस लाइन ने जहाँ पर काटा वहाँ पर एक चाप लगा दो इस प्रकार से, प्रकार को रख के। ठीक है, अब इस प्रकार से जहाँ पर कटान बिंदु होगा वही हमारा बिंदु क्या हो जाएगा, 45 डिग्री का कोण बनाती हुई लाइन बनेगी वहीं से। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस प्रकार से, जो क्या करेगी 45 डिग्री का कोण बनाएगी। यहाँ से कितने का, 45 डिग्री का। तो B पे कितना कोण बन गया, 45 का बन गया। अब C पर क्या करेंगे, हम 30 डिग्री का बना लेंगे। तो प्रकार में थोड़ी सी दूरी ले लेंगे और यहाँ से 30 डिग्री का कोण बना दीजिएगा भाई, ऐसे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख के पहले 60 डिग्री का कोण बना लेते हैं, फिर उसका आधा कर लेंगे। तो देखिए जो चाप पहला लगाएंगे वो चाप 60 डिग्री का कोण बनाएगा
ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनाएगा यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, इसे 2 बराबर भागों में बांट लेंगे। तो एक इधर चाप लगा दिया और प्रकार को उठा के यहाँ सेट किया और दूसरा चाप कहाँ लगाया, आगे दूसरा और लगाया। उसने जहाँ पर भी काटा वो कटान बिंदु क्या कहलाएगा, ई बिंदु। इस बार यहाँ से जब इस बिंदु से होती लाइन खींचेंगे वो इस एंगल पे 30 अंश का कोण बनाएगी। कितने का बनाएगी दोस्तों, 30 डिग्री का। इस प्रकार से यहाँ से और यहाँ तक एक हमारा जो कोण बन गया वो 30 डिग्री का बन गया। कितने का बन गया, 30 का। अब जब हमने दोनों कोण बना लिए तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं जाके एक दूसरे को कोई एक ऐसा बिंदु जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, तो जो कटान बिंदु हो जाएगा यही हमारा हो जाएगा ए। और यहाँ पर जो कोण बनेगा जाके वो 105 डिग्री का बनेगा। तो दोस्तों हमारा अभिष्ट त्रिभुज बनकर तैयार है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाओं का अनुपात और इस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4/3 हो। तो चलिए बनाते हैं। उससे पहले चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और शेयर जरूर कर लें। ठीक है, अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चलिए बनाते हैं ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें अनुपात कितना दे रखा है हमें, अब अनुपात हमें दे रखा है 4/3 का। दोस्तों जब अंश बड़ा होता है, हमने आपको पहले ही बताया था जब हमने अभ्यास शुरू किया था, तो जब हमने बताया था आपको कि जब अंश बड़ा होता है तो जो त्रिभुज नया वाला बनेगा वो इसके बाहर बनेगा, और जब अंश छोटा होता है तो नया ट्रायंगल बनेगा वो इसके अंदर बनेगा। तो आप समझ गए होंगे कि त्रिभुज कहाँ बनेगा, इसके जो नया बनने वाला है वो इसके बाहर बनेगा और ये त्रिभुज के अंदर कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। हम कैसे बनाएंगे, वही पुरानी विधि है। ठीक है, आप अच्छे समझ गए होंगे। हम क्या करेंगे, बी से एक न्यून कोण बनाती हुई लाइन खींच लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से बी से न्यून कोण बनाती हुई एक लाइन खींचेंगे ये, और इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं आप। ये बी है तो हमने ये लाइन खींच दी। ठीक है, और इसका नाम रख दिया हमने बी बाई। ठीक है, और हम प्रकार में अब थोड़ी सी दूरी ले लेंगे और इस दूरी से क्या करेंगे, इस लाइन पर 4 बराबर चाप लगा देंगे। कितने लगाएंगे, 4, 1। ठीक है, अब प्रकार को यहाँ सेट करेंगे और दूसरा चाप लगाएंगे 2। फिर प्रकार को आगे उठाएंगे पर दूरी में परिवर्तन नहीं करेंगे और यहाँ से चाप लगाएंगे। ये चाप हो गया 3। और फिर क्या करेंगे, प्रकार को उठाएंगे, आगे रखेंगे यहाँ पे और एक और चाप लगाएंगे। ये हो गया हमारा 4। ठीक है, कितना हो गया, 4। अब इसका नामकरण कर सकते हैं। ये बी है तो ये B1 हो जाएगा दोस्तों, ये B2 हो जाएगा और ये B3 हो जाएगा और ये B4 हो जाएगा ना। अब हमें क्या करना है, जो ई वाला त्रिभुज था इसका अनुपात 3 होना चाहिए, जो नया वाला होगा उसका मान 4 होना चाहिए। तो B3 को यहाँ पर देखो, इसका हर देखने कितना है, 3, तो इसके हर को इसके C पॉइंट से मिला देंगे। ठीक है, इस प्रकार से इस वाले पॉइंट को क्या करेंगे, हम B3 को इस वाले C से हम मिला देंगे। देखिएगा, ज्वाइन कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल गई, एक रेखा मिल गई B3 और C। ठीक है, अब जो B3 पर कोण बन रहा है हमारा, देखिएगा अब B3 पे कोण क्या बना हमारा, देखिएगा ये जो कोण बन रहा है इतना, अब इस वाले कोण के बराबर ही हम क्या करेंगे, B4 पर एक कोण बनाएंगे। कितना बनाएंगे, जितना B3 पर कोण बनता है उतना ही कोण कहाँ बनाएंगे, B4 पर बनाएंगे। तो कोण किस प्रकार से बनाते हैं, पहले हम चाप नाप लेंगे कितना है, उसी हिसाब से क्या कर लेंगे, एक देखो हम प्रकार में थोड़ी सी दूरी ले लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, और एक चाप लगा देंगे ऐसे। ये चाप क्या करेगा, जो BC लाइन B3 और C लाइन को कहीं पर भी काटे जाके ऐसा चाप लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, हम दूरी में परिवर्तन ना करके B4 पे रखेंगे और पुनः एक और चाप लगाएंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, हमने एक और चाप लगा लिया। अब हम क्या करते हैं, हम इस चाप की लेंथ माप लेते हैं कि कितना चाप ये है हमारा। ठीक है, यहाँ से B2 से A,
देखिएगा दोस्तों, हमारा चाप कितना है, हमारे चाप की लेंथ हमें मिल गई, ठीक है, इतनी है। अब इतनी दूरी लेके क्या करेंगे हम, पॉइंट बी इस पे रख के एक चाप लगा देंगे ऐसे। ये चाप जहाँ पर भी इस लाइन को काटेगा, ये वाला बिंदु, यहाँ से और यहाँ से जाती हुई एक हम लाइन खींचेंगे B4 से, इस प्रकार से। देखिएगा ये जो लाइन जाएगी, ठीक है, ये जो लाइन होगी B4 से जा रही है, वो BC के B3 और C के समांतर होगी। कैसी होगी, समांतर। और जब ये समांतर होगी तो अगर हम BC भुजा को आगे बढ़ा दें, इसको BC भुजा को दोस्तों अगर हम आगे बढ़ा दें थोड़ा सा, ठीक है, तो हम देखेंगे कि किसी एक बिंदु पर जाके ये उसे क्रॉस कर रही है, और जिस बिंदु पर क्रॉस कर रही है उसे कह देंगे हम C डैश बिंदु। क्या कह देंगे, C डैश बिंदु। अब हम क्या करेंगे, C डैश बिंदु पर जो कोण, अब हम देखो C डैश पर एक ऐसा कोण बनाएंगे जो C कोण के बराबर हो। C पर कितना कोण था, 30 अंश का, तो इस पर भी 30 अंश का कोण बना सकते हैं, या हम ये कह दें कि इस वाले कोण के बराबर ही कोण इस पर भी बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या कर लेंगे, एक चाप लगा लेंगे। देखिएगा इस प्रकार से 30 का बन रहा था ना, तो 30 का इस पर भी कोण बना देंगे इस प्रकार से, देखो। और फिर हमने यहाँ रख के क्या किया था, इसे चाप हाफ कर लिया था ना, ये। तो हम यहाँ पर एक चाप लगाएं, यहाँ पे रख के क्या करेंगे, एक चाप लगा देंगे, ये इस प्रकार से समान चाप, ठीक है। और इस चाप की लेंथ माप लेंगे, कितनी थी, देखिएगा दोस्तों इतनी लेंथ है ना, देखिएगा ये दूरी इतनी। अब इतनी दूरी क्या करेंगे, हम प्रकार में परिवर्तन किए बिना ही प्रकार को उठाएंगे और यहाँ बिंदु पर रखकर एक चाप लगा देंगे इस प्रकार से, ठीक है। देख रहे हैं आप। अब ये जो चाप जहाँ पर इसने काटा, इस वाले बिंदु और C डैश बिंदु से होकर ये क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे जो क्या करेगी, देखिएगा इस प्रकार से। ये तो हमने इस वाली AC के अब जो इस बार समान कोण हो गया, तो जो लाइन बनेगी वो AC के समांतर होगी, और इसने इसे कहाँ पे काटा जाके, A डैश बिंदु पर मान लीजिए काटा। कहाँ काटा, A डैश पर बिंदु पर काट दिया। तो इस प्रकार से हमारा त्रिभुज बन गया AC डैश, सॉरी BC डैश और A डैश, या हम कह सकते हैं A डैश B और C डैश। जो नया त्रिभुज बना है वो AB और C के साथ में 4:3 का अनुपात बनाता है, अतः इसकी संगत भुजाओं का अनुपात 4:3 है, ठीक है। हमारा त्रिभुज बन के तैयार हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिक समझ में आई है। अगर ट्रिक समझ में आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन पर, रचना पर, किस प्रकार से हम इसकी रचना लिखेंगे दोस्तों। तो देखते हैं किस प्रकार से, जो हमने बनाया उसी को हमें लिखना है, बस अपनी भाषा में लिख सकते हैं आप, ठीक है। और देखिएगा हम किस प्रकार से लिखेंगे। सर्वप्रथम हमने क्या किया था, जो हमने सबसे पहले किया था, ठीक है, वही हमें बनाना है। सबसे पहले हमने क्या किया था, रचना, कंस्ट्रक्शन से कह सकते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम दी गई माप BC बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण कितना था, B बराबर 45, और कोण जो हमारा A था वो बराबर 105 डिग्री का एक त्रिभुज ABC बनाया, ठीक है। हमने पहले बना लिया, फिर हमने क्या किया, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट पे हमने क्या किया, दूसरे पॉइंट पे हमने किया कि त्रिभुज ABC की भुजा BC के शीर्ष या बिंदु कह सकते हैं B से एक न्यून कोण बनाती
रेखा बी वाई खींची। ठीक है, फिर हमने क्या किया, बी वाई रेखा पर प्रकार में एक निश्चित दूरी लेकर समान चाप B1 B1 B2 V2 V3 V3 और B4 लगाए। फिर हमने क्या किया, चौथे बिंदु पर V3 और C को मिलाया। पांचवें बिंदु पर क्या किया हमने, V3C के समांतर बिंदु B4 से एक रेखा खींची जो त्रिभुज ABC की भुजा BC को आगे बढ़ाने पर C डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, प्रतिच्छेद करती। फिर हमने क्या किया, छठा बिंदु हमने क्या किया, C डैश बिंदु पर बिंदु से, ठीक है, बिंदु से भी हमने त्रिभुज ABC की भुजा AC के समांतर क्या किया, हमने एक रेखा खींची जो त्रिभुज ABC की भुजा BA को आगे बढ़ाने पर A डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना। और इस प्रकार हमें एक अन्य त्रिभुज A डैश B और C डैश प्राप्त हुआ जो त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं से के साथ 4/3 का संबंध रखता है और हमारी रचना पूर्ण हो गई। ठीक है, ये सब रखता है। अगर आपको PDF में चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। ठीक है, आप हमारे फ़ोन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबा लें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगले प्रश्न के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।